प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो परिमेय अपरिमेय हम लोग पहले ही चैप्टर में देख चुके हैं। अपरिमेय का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो इसमें हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं आज। अभाज्य संख्या, इसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सअभाज्य संख्या, तो भाज्य अभाज्य के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ है सअभाज्य संख्या। तो यह क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनका वनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही हो। तो सअभाज्य संख्या क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही हो, या इसको हम लोग दूसरे रूप में कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसका मौसर HCF केवल एक हो। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे 2 एवं 3, 4 एवं 5, 6 एवं 11 इत्यादि। यह सब कैसे सअभाज्य संख्या है, इसको देखेंगे। जैसे 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा? गुणनखंड का मतलब हुआ कि जिस संख्या से 2 पूर्ण रूप से विभाज्य होगी वही उसका गुणनखंड कहलाता है। तो 2 किससे किससे विभाज्य होगी? 1 से और 2 से। इसी तरह 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं? दोनों में उभयनिष्ठ क्या है गुणनखंड? तो 1 है। तो यह 2 और 3 क्या हो गया? यह सअभाज्य संख्या हो गई। उसी तरह 4 का देखेंगे। 4 किससे किससे विभाज्य है? 1 से, इसके बाद फिर 2 से और फिर 4 से। इसी तरह 5 किससे किससे विभाज्य होगा? 1 से और 5 से। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 ही है, एक ही है। इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। उसी तरह 6 का देखेंगे। 6 किससे किससे होगा? 1 से होगा विभाज्य, 2 से होगा, 3 से और 6 से। इसके बाद 11 1 से और 11 से। यहाँ भी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दोनों में 1 है, इसलिए 6 और 11 भी क्या हो गया? सअभाज्य संख्या। तो इस तरह इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे। इसके बाद दूसरा है, माना कि p एक अभाज्य संख्या है यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। यह एक तरह से थ्योरम की तरह हो गया। इसको हम लोग देखेंगे कि p क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और p यदि a² को विभाजित करती है तो निश्चित रूप से p a को भी विभाजित
करेगी। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, तो यह दो 4 स्क्वायर को विभाजित करती है एवं जो 4 को भी विभाजित करेगी। तो जैसे 4 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 गुना 4, और यह 2 से विभाजित है, 2 गुना 4 यह हो गया 8। इसी तरह 2 4 को भी विभाजित, जब स्क्वायर को विभाजित करती है तो यह 4 का मतलब 2 गुना 2 बटे 2 यह बराबर 2 आ गया। तो इस तरह इसको हम लोग देखेंगे कि P क्या है, कि अभाज्य संख्या है, और यह ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो निश्चित रूप से यह ए को भी विभाजित करेगी। तो हम लोग उदाहरण एक देखेंगे। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ इसको क्या करना है, साबित करके दिखाना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर उल्टे तरीके से मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आगे चल करके क्या होता है, विरोधाभास आ जाएगा, विपरीत परिणाम आ जाएगा। तो इससे यह साबित हो जाएगा कि जो हम लोग माने थे वह क्या है, गलत है, और √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसीलिए √2 बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य है, तथा Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो जो भी परिमेय संख्या होगा वह P/Q के रूप में होता है, और Q 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर मान लिए, इससे क्या हो जाएगा, √2Q बराबर P। अब यहाँ से दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, 2Q का स्क्वायर P का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहाँ से P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, P स्क्वायर बटे 2, इसीलिए 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2P को भी विभाजित करेगा। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि कोई यदि अभाज्य संख्या P स्क्वायर को विभाजित करेगी तो निश्चित रूप से P को भी विभाजित करती है। उसी के अनुसार यह हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में
P बराबर 2m रखने पर जहाँ m एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर यह P बराबर 2m क्यों रखें? क्योंकि यहाँ पर रूट 2 है, 2 अंक है इसलिए 2 रखेंगे। रूट 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 रखना है। रूट 5 रहेगा तो यहाँ पर 5 रखेंगे। इसको दिमाग में हम लोग को रखना है। तो अब यहाँ से क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी के बदले में क्या रखना है 2m, 2m का स्क्वायर बटे 2, यह हो जाएगा 2m गुना 2m बटे 2, इसे कट गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। इसलिए यहाँ से क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। इसको मिटाएंगे, इसीलिए 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। इससे पहले हम लोग देखे हैं कि 2 p को भी विभाजित करता है और 2 q को भी विभाजित करता है। इस तरह हम देखते हैं कि p एवं q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि हम जानते हैं कि P एवं Q में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो यह विरोधाभास आ गया। अतः हमारा मानना कि 2 एक परिमेय संख्या है गलत साबित हुआ। इसीलिए 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित हुआ।